हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो रखना शुरू कर दीजिए। तो गाइस, सॉरी कि मैंने आप सभी को इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाया। मुझे पता है ये सॉरी शब्द बहुत ही ज़्यादा छोटा है आप सभी से माफ़ी मांगने के लिए, पर अभी आप सभी को इसी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे गाइस, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, जिस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, और यही वजह थी कि वीडियो नहीं आ रही थी। और ये वीडियो भी ना मैंने बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किया सच में। और हाँ गाइस, मेरा सेकंड चैनल भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ उसे भी जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा बोल रही हूँ। वैसे यार, मैं कभी कभी बोलती हूँ वो भी आप सबको ज़्यादा लग जाता है। खैर चलिए छोड़िए, कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चिरैन और शिचन को सब कुछ पता चल गया था शुएंग से कि वांगची को क्या हुआ है, वो इतना उदास क्यों रहता है और इतना कमज़ोर कैसे हो गया है। पर अभी वो दोनों भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये वांगची और विंग के बीच की बात है। तो वो दोनों कैसे अपनी टांग अड़ा सकते हैं बीच में, है ना। तो अब इन दोनों को हटा ही देते हैं, यहाँ से वांगची पर आते हैं। वांगची जो कि खुद को रोज़ समझाता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए, उसे कोशिश करते रहना चाहिए, विंग कभी ना कभी तो मान जाएगा। पर सच बोलूँ तो वांगची अंदर से टूट गया है। उसे पता है कि विंग कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि विंग ने उस दिन वांगची के मुंह पे साफ साफ बोला था कि नहीं तो विंग ने कभी वांगची को उस नज़र से देखा है और ना ही कभी देख पाएगा। उसके बाद वांगची ने विंग से ये भी पूछा था कि क्या वो वांगची को एक मौका भी नहीं दे सकता। उस पर भी विंग ने मना कर दिया था। तो बस इसीलिए अभी वांगची को पता है कि विंग नहीं मानेगा, पर फिर भी वो कोशिश करता है विंग को मनाने की। वांगची के मन, दिल, दिमाग, इन तीनों चीज़ों में विंग की कही हुई वो सारी बातें गूंजती रहती हैं। वांगची अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट गया है, पर फिर भी वो बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। आज 2 हफ्ते हो गए हैं वांगची और विंग को एक दूसरे से बातें ना करते हुए। आज से 2 हफ्ते पहले विंग और वांगची की लड़ाई हुई थी विंग की गाड़ी में, और इस दिन के बाद से आज तक इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। बात करना तो दूर की बात है, इन दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से देखा भी नहीं है। पर वांगची वो हार नहीं मानता, वो अभी भी कोशिश करता है और अभी भी वो वही कर रहा है। अभी वांगची विंग के कैबिन के बाहर खड़ा हुआ है और विंग का इंतज़ार कर रहा है। विंग जो है वो ओटी में है। आज वो सुबह जल्दी हॉस्पिटल आ गया था क्योंकि उसे सर्जरी करनी थी। खैर, अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है और वांगची वहीं पर खड़ा हुआ विंग का इंतज़ार करता रहता है। आज जो है वांगची को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार काला अंधेरा छा रहा था, जिस वजह से वांगची के सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, और कभी कभी तो उसे थोड़ी देर के लिए सुनना भी बंद हो जाता था। वांगची को ऐसे लगता था जैसे कि वो अभी नीचे गिर जाएगा। सही शब्दों में कहें तो वांगची को चक्कर आ रहे थे, और जब भी वांगची को ऐसा कुछ फील होता तो वो साइड की चेयर पर बैठ जाता। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे ठीक फील होता फिर से वो खड़ा हो जाता। इसी तरह से वो कई बार कर चुका था और अभी भी कर रहा था। मेरा मतलब है अभी भी वांगची उस चेयर पे बैठा हुआ था। अब विंग आता है और देखता है वांगची को। वांगची जैसे ही देखता है कि विंग आ गया है तो वांगची खड़ा हो जाता है और आगे जाने लगता है। अब जैसे ही वांगची 1-2 कदम आगे जाता है तो फिर से उसके साथ वही सब होने लगता है। अरे मेरा मतलब है चक्कर आने लगते हैं। अब वांगची एक जगह पे रुक जाता है और विंग को बड़ी ध्यान से देखने की कोशिश करता है। वांगची जिसकी आंखों के सामने अंधेरा हो रहा था, वो विंग को अच्छे से देख नहीं पा रहा था। वांगची के होठ बुरी तरह से काँप रहे थे और वह अपने काँपते हुए होठों से सिर्फ एक ही नाम लिए जा रहा था, वी वी वी। वो इस नाम को इतना ज़्यादा आराम से बोल रहा था कि किसी पास में खड़े हुए इंसान को भी नहीं सुनाई दे रहा था। तो विंग को तो क्या खा के सुनाई देगा। खैर, विंग जो कि आ रहा था अपने कैबिन की तरफ, उसने भी देखा था वांगची को, पर सिर्फ एक बार। जैसे एक झलक होता है ना, चारों दिशाओं में नजरें घुमाते हुए एक बार नज़र चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही। अब विंग आगे जाता है और अपने कैबिन का डोर ओपन करता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है किसी के गिरने की, और फिर कुछ लोगों की जो कि बोल रहे थे, अरे इसे क्या हुआ, ये गिर कैसे गया, जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाओ, इसे क्या हुआ है, इसे उठाओ, अरे स्ट्रेचर लाओ ना। अब जैसे विंग ये सब आवाज़ें सुनता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है, और जैसे ही वो देखते हैं तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि हमारा प्यारा सा वांगची नीचे गिरा हुआ था। अब वांगची को देखते ही विंग दौड़ता है वांगची की तरफ और फिर सबको वांगची से दूर करके उसे गोद में उठा लेता है और सीधा अपने कैबिन में ले जाता है। और बाहर सारे मुंह फाड़ कर देखते रह जाते हैं कि एकदम से ये क्या हुआ। और एक लड़का जो कि दौड़ते हुए आ रहा था एक स्ट्रेचर को खिसराते हुए, वो भी बोलता है, हैं ये क्या हुआ, पेशेंट कहाँ गया। अब वो लड़का बेचारा इधर उधर नज़रों को घुमाता है और ढूंढने लगता है वांगची को कि कहाँ गया वो, पर उसे वांगची कहीं मिलता ही नहीं है। इसीलिए वो अपने पास में खड़े हुए लड़के से पूछता है कि कहाँ गया वो पेशेंट।
और वो दूसरा लड़का बोलता है कि एक डॉक्टर उसे अपने साथ ले गया। वो लड़का पूछता है कहाँ ले गया। वो दूसरा लड़का विंग के कैबिन की तरफ इशारा कर देता है। अब वो पहला लड़का जैसे ही कैबिन को देखता है तो वो चैन की सांस लेता है, फिर बोलता है ये डॉक्टर वी वुशियान भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। एक स्ट्रेचर के आने तक का भी इंतज़ार नहीं कर सकते, ये उठाकर ले गए उस पेशेंट को। हो जो भी हो, है बहुत अच्छे ये। दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि वांगची को चेक कर रहा था कि इसे हुआ क्या है। अब वांगची को अच्छे से चेक कर लेने के बाद विंग अपने टेबल के पास आता है, फिर किसी को कॉल करता है। उसके बाद वो एक फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर वांगची के पास जाता है, फिर वांगची को कैनुला लगाने लगता है। अब कुछ देर बाद विंग के कैबिन का डोर ओपन होता है और 3 इंसान चलते हुए अंदर आते हैं, जिनमें एक था जियांग चेंग और 2 थी नर्स। अब विंग उन दोनों नर्सों को इशारा करता है। अब वो दोनों नर्सें वांगची के पास चली जाती हैं। अब विंग जियांग चेंग के पास जाता है, फिर जियांग चेंग को बोलता है कि उसे शिचेन का नंबर चाहिए। अब जियांग चेंग शिचेन का नंबर विंग को दे देता है। अब विंग शिचेन को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज क्या क्या हुआ, और साथ में ये भी बताता है कि वांगची बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, जिस वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं और साथ में उसे थोड़ा सा बुखार भी है। अब ये सब सुनकर शिचेन विंग को बोलता है कि वो बस अभी आ रहा है। अब विंग फ़ोन रख देता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। शिचेन आता है हॉस्पिटल। शिचेन को देख कर विंग खड़ा हो जाता है, फिर उसके पास जाता है, फिर बोलता है शिचेन ये क्या हुआ है वांगची को, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो गया, क्या वो अपना ख्याल नहीं रखता है, वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, वो सच में पागल हो गया है। विंग की ये सारी बातें सुनकर शिचेन को पता नहीं क्यों विंग पे गुस्सा आता है, इसीलिए वो गुस्से में बोल देता है विंग को, हाँ वो पागल ही हो गया है तुम्हारे प्यार में, पता नहीं ऐसा कौन सा जादू किया है तुमने उस पर। विंग पहले मुझे लगता था कि मुझे तुमसे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे और वांगची के बीच की बात है, पर अब अपने भाई को इस हालत में देखकर मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बात कर लेनी चाहिए। पर तुमसे बात करने से पहले मैं एक बार अपने भाई से मिल लेता हूँ। और हाँ, तुम कहीं मत जाना, यहीं पर रहना, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। ऐसा बोलकर शिचेन विंग को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है अपने भाई से मिलने। विंग जो कि वहाँ पे खड़ा रह जाता है, देखता रह जाता है और सोचता रह जाता है कि क्या बोल के गया शिचेन। वांगची पागल हो गया मेरे प्यार में, मैंने कौन सा जादू किया इस पर, और ये शिचेन मुझसे कौन सी बात करने की बात कर रहा था। आज शिचेन को देखकर मुझे ऐसे क्यों लग रहा था जैसे कि वो मुझ पे गुस्सा हो। क्या मैंने कोई गलती की है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं। विंग ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने शोल्डर पे किसी का हाथ फील होता है। विंग देखता है तो वो जियांग चेंग था। विंग बोलता है हाँ क्या हुआ। चैंग बोलता है मेरे कैबिन में चलो, शिचेन तुमसे बात करना चाहता है। विंग बोलता है। और फिर से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। चैंग के कैबिन में विंग, चैंग और शिचेन तीनों के तीनों बैठे हुए थे। शिचेन जो कि विंग से पूछ रहा था, विंग बताओ मुझे, क्या तुम वांगची से प्यार करते हो या फिर नहीं। शिचेन जो कि कब से विंग से यही सवाल पूछ रहा है, शायद ये चौथी या 5वीं बार होगा जब शिचेन ने विंग से फिर से यही पूछा है, और अभी तक इतनी बार पूछने के बाद भी शिचेन को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला है, क्योंकि विंग चुपचाप आराम से बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है शायद से, इसीलिए तो वो जवाब नहीं दे रहा है। और विंग को इस तरह चुपचाप शांति से बैठा हुआ देखकर शिचेन को विंग पे गुस्सा आ रहा है, और आएगा भी क्यों नहीं, आखिर ये सवाल उसके छोटे भाई वांगची की लाइफ का है। तो इसीलिए अब शिचेन गहरी सांस छोड़ते हुए विंग से एक आखिरी बार दूसरा सवाल पूछते हैं, विंग मुझे बताओ क्या तुम वांगची से नफरत करते हो। अब जैसे विंग ये सुनता है तो वो हड़बड़ाकर बोलता है नहीं, नफरत नहीं करता मैं वांगची से। अब ये सुनते ही शिचेन और चैंग एक दूसरे को देखते हैं और फिर स्माइल करते हैं। अब शिचेन बोलता है विंग को, नहीं तुम करते हो। विंग बोलते नहीं करता ना, मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उससे प्यार। इतना बोलकर विंग चुप हो जाता है। शिचेन बोलता है क्या तुम उससे प्यार करते हो। विंग बोलता है नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। शिचेन बोलता है तो इसका मतलब तुम उसे नफरत करते हो। विंग बोलता है नहीं करता ना, मैंने बोला ना मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। शिचेन बोलता है तो इसका मतलब तुम उससे प्यार करते हो। विंग बोलता है हाँ करता हूँ। अब जैसे ही चैंग और शिचेन ये सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो इतना खुश हो जाते हैं कि एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब उन दोनों को इस तरह से हक करता देख विंग सोचता है कि इतना खुश कैसे है। अब विंग को याद आता है कि अभी उसने क्या बोला। अब विंग अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और बोलता है हो ये मैंने क्या बोल दिया, अब मैं क्या करूं। विंग 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 गधे उल्लू के पट्टे, ये तूने क्या कर दिया, अब ये तुझे छोड़ेंगे नहीं, तो इनके सामने ये कैसे बोल सकता है। अब तो ये दोनों की दोनों हाथ होकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं अब क्या करूँगा। विंग कुछ तो कर विंग। अब विंग खड़ा हो जाता है, फिर हड़बड़ाते हुए बोलता है मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मुझे जाना होगा, हम बाद में बात करते हैं।
ऐसा बोलकर विंग जाने लगता है। तभी चैंग खड़ा होता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लाता है और फिर बिठाता है और फिर बोलता है, तू कहीं नहीं जा सकता, चाहे तुझे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो। अब तो हमें तुझसे बात करनी है। सुना तूने? हमें तुझसे बात करनी है, बात, बहुत ज़रूरी बात। विंग ये सुनकर अपनी आंखों को कस के बंद कर लेता है, फिर दांतों को भींचते हुए बोलता है, अब तो मैं गया। भगवान जी, क्या आप मुझसे किसी बात को लेकर परेशान हो, मुझसे नाराज़ हो? अगर हो तो बता दो, मैं आपको खुश कर दूंगा, पर प्लीज़ मुझे इन दोनों से बचा लो। विंग, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी और वो अपने दांतों को भींचकर बस बड़बड़ाए जा रहा था। अब शीचैन उठकर विंग के पास आता है, फिर उसके पास बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर फिर बोलता है, विंग मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम वांगजी से प्यार करते हो, वांगजी तुमसे प्यार करता है, तो फिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है वांगजी की ये हालत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अब जैसे ही विंग ये सुनता है तो वो शीचैन को देखने लगता है अपनी आंखें बड़ी करके। शीचैन बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ कि वांगजी सच में तुमसे प्यार करता है। वो सच में तुम्हें लेके सीरियस है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत करो। शीचैन ये सब कुछ बोल ही रहा था कि तभी चैंग अपने सर को खुजाते हुए बोलता है, अरे ये सब तो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या है? जैसा कि शीचैन ने बोला, विंग तुम भी उससे प्यार करते हो, वांगजी भी तुमसे प्यार करता है, तो प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट, कहीं तुम उस खुसट भुट्टे की वजह से तो परेशान नहीं हो? अरे इसकी टेंशन मत लो, वो तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। अब जैसे ही शीचैन ये सुनता है तो वो गुस्से में चैंग को घूरने लगता है। चैंग अपनी नज़रों को चुराते हुए बोलता है, अरे मैं तो बस तुम दोनों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ऐसा बोलकर चैंग अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। शीचैन चैंग को गुस्से में घूरता है, फिर अपने दांतों को भींचकर बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है? अब ये सुनते ही चैंग डर जाता है। वो अपने मुंह से हाथ को हटाकर दोनों कानों को पकड़ लेता है, फिर बोलता है, सॉरी शीचैन। शीचैन बोलता है, सॉरी के बच्चे, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। चैंग बोलता है, सॉरी ना। शीचैन बोलता है, चुप करो तुम, बहुत बोलने लगे हो। अब शीचैन विंग को देखता है, फिर बोलता है, विंग मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वजह क्या है तुम्हारा ऐसा करने की। देखो विंग, कितनी अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? अविंग बोलता है, देखो शीचैन, चैंग, मुझे नहीं पता तुम दोनों अब मेरी बातें सुनने के बाद मेरे बारे में क्या सोचोगे, पर प्रॉब्लम वही है जो तुम दोनों के टाइम पर थी। देखो चैंग, तुम अल्फ़ा थे, तुम सब कुछ संभाल सकते हो, पर मैं तो ओमेगा हूँ और साथ में वांगची से कितना बड़ा भी हूँ। तुम खुद ही देखो वांगची कितना छोटा है, उसे अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। चैंग बोलता है, विंग वो छोटा नहीं है, प्लीज़ उसे छोटा समझना बंद करो। विंग बोलता है, वो छोटा है, मैं उसे छोटा समझ नहीं रहा हूँ, वो सच में छोटा है, वो मुझसे छोटा है। तुम्हें पता है ये उम्र उसके आगे बढ़ने की है, उसे अभी बहुत सी ऊंचाइयों को छूना है। चैंग बोलता है, विंग वो ये सब शादी के बाद भी कर सकता है। अगर तुम इस टाइम पर उसे अपना लेते हो, उसे शादी कर लेते हो, तो उसके बाद वो छू सकता है ऊंचाइयों को, बढ़ सकता है आगे। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? विंग बोलता है, नहीं बढ़ सकता वो आगे। अगर मैंने उसे अपना लिया, उससे शादी कर ली, तो वो सिर्फ एक ही जगह पे रुक जाएगा, ठहर जाएगा, वो नहीं बढ़ पाएगा आगे, भटक जाएगा अपने रास्ते से, वो सिर्फ मुझ पे ध्यान देगा और मैं ये सब नहीं चाहता। चैंग बोलता है, विंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। विंग बोलता है, चैंग मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ। तुम्हें पता है वांगजी चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना चाहता है, ये उसका सपना है। और मुझे अच्छे से याद है जब भी वांगजी अपने सपनों के बारे में मुझसे बात करता था, मुझे बताता था, तो वो कितना खुश होता था, उसके फेस से स्माइल जाती नहीं थी। और मुझे वो दिन भी बहुत अच्छे से याद है चैंग, जिस दिन मैंने वांगजी की आंखों में अपनी वजह से आंसू देखे थे। जब वांगजी ने अपना लव कन्फेस किया था, तब वो मेरी वजह से रो रहा था। तुम्हें पता है, मेरी वजह से। सोचो, मैं तो उस टाइम पर कुछ भी नहीं था उसके लिए, है ना? तब वो मेरी वजह से रो रहा था। तो सोचो जब मैं उसकी लाइफ में चला जाऊंगा उसका लाइफ पार्टनर बनकर, तब वो मेरी वजह से कितना रोएगा। मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता। मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगा, कभी भी नहीं। हाँ माना मैं वांगची से प्यार करता हूँ, पर मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं अपनी खुशियों की वजह से वांगची को रुला दूँ। इसलिए मैं नहीं कर सकता ये सब, मैं नहीं अपना सकता उसे। और बस इतना बोल कर विंग रोना शुरू कर देता है। अब चैंग कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी शीचैन चैंग को रोक देता है। अब चैंग ऐसे ही खड़ा हो जाता है और विंग रोने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब थोड़ी देर तक रोने के बाद विंग शांत होता है। शीचैन विंग के आंसुओं को पोंछता है। अब विंग बिल्कुल चुप होकर बैठ जाता है।
हे गाइस, सॉरी कि मैं से बीच में बोल रही हूँ। दरअसल मुझे ये बोलना था कि आप सभी को सिर्फ मेरी वॉइस पर ध्यान देना है, ठीक है? आपको बैकग्राउंड नॉइज़ पर ध्यान ना देकर के सिर्फ मेरी वॉइस पर ध्यान देना है। आप सभी को तो पता ही है इस लास्ट पार्ट को लाने में मैंने कितनी ज़्यादा देर कर दी है। देखिए बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पा रही हूँ, जिस वजह से लास्ट पार्ट को लाने में इतनी ज़्यादा देर हो रही है मुझसे। इसीलिए बोल रही हूँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, ठीक है? और मेरी वॉइस पर ध्यान देना प्लीज़। तो चलिए फिर से अब घुसते हैं कहानी में। तो लास्ट में विंग जो था वो रो धोकर शांत हो गया था, चुप हो गया था। अब शिचैन बोलता है विंग को, देखो विंग, मैं जानता हूँ तुम वांगची की खुशियों के बारे में सोच रहे हो, तुम उसे खुश देखना चाहते हो, ये बात मैं समझ रहा हूँ। पर विंग, एक बात तुम भी समझने की कोशिश करो प्लीज़। आज जो कुछ भी ये तुम कर रहे हो ना वांगची को खुश रखने के लिए, इन सब चीज़ों की वजह से वांगची खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखो विंग, तुम उसकी कल की आने वाली खुशियों की वजह से उसे आज नहीं रुला सकते। विंग बोलता है, पर शिचैन तुम जानते हो ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शिचैन बोलता है, हाँ, तो मेरे वांगची के साथ ये भेदभाव क्यों? मेरा वांगची तो सिर्फ खो ही रहा है। विंग बोलता है, आने वाले टाइम में वांगची खुश रहेगा, वो बहुत खुश रहेगा। शिचैन बोलता है, वो नहीं रहेगा, वो तुमसे प्यार करता है, तुम उसका सब कुछ हो, और तुम ही उससे दूर जा रहे हो तो वो खुश कैसे रहेगा? अगर तुम उसके साथ रहते हो तो वो सब कुछ पा लेगा, उसे सब कुछ मिल जाएगा जो वो चाहता होगा। पर जब तुम ही उसके साथ नहीं होगे तो कैसे वो खुश रहेगा? वो तुमसे प्यार करता है, बहुत प्यार, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता वो खुद को इमेजिन नहीं कर सकता तुम्हारे बिना। फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि वो तुम्हारे बिना खुश रहेगा? देखो विंग, तुम उसकी कल के आने वाली खुशी की वजह से ये सब कर रहे हो ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, वो कल को भी खुश नहीं रह पाएगा क्योंकि तुम उसके साथ नहीं होगे। विंग, तुम खुद देखो, वांगची ने तुम्हारे बिना अपनी हालत कैसी कर ली है, तो सोचो आज उसकी ऐसी हालत है तो कल को कैसी होगी? देखो प्लीज़ विंग, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई के साथ ऐसा मत करो प्लीज़, उसे अपना लो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, प्लीज़ उसे अपना लो ना। विंग बोलता है, पर शिचैन वो छोटा है मुझसे, छोटा है वो, मैं नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा छोटा है मुझसे। चैंग बोलता है, सच में विंग, क्या ये सच में तुम ही हो? तुम्हें याद है विंग, मेरे टाइम पर तुमने मुझे समझाया था कि प्यार प्यार होता है, प्यार किसी से भी हो सकता है, प्यार में एज मैटर नहीं करती, हम किसी से भी प्यार कर सकते हैं, फिर चाहे वो कितना ही छोटा हो और कितना ही बड़ा क्यों ना हो। विंग, अगर देखा जाए तो शिचैन के साथ आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, क्योंकि तुमने मुझे समझाया था, तब जाकर मैंने शिचैन को हाँ बोला था, और आज जब तुम्हारी बारी आई तो तुम पलट गए। विंग बोलता है, पर तभी चैंग विंग की बात को काटते हुए बोलता है, देखो विंग, उस टाइम पर मैंने तुम्हारी बात मानी थी, तो आज तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हें वांगची को अपनाना ही होगा। अब विंग गुस्से में खड़ा हो जाता है, फिर चैंग को बोलता है, देखो चैंग, उस टाइम पर मैंने तुम्हें समझाया था, तुम्हें फोर्स नहीं किया था अपनी बात को मानने के लिए, तुम उस टाइम अपनी मर्ज़ी से माने थे, मैंने तुम्हें सिर्फ समझाया था, और आज तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। चैंग बोलता है, हाँ मैं कर रहा हूँ तुम्हें फोर्स, और तुम्हें मानना ही होगा, तुम्हें वांगची को अपनाना ही होगा। विंग गुस्से में चैंग को घूरते हुए बोलता है, चैंग ये मेरी लाइफ है, तुम कोई नहीं होते हो मुझे फोर्स करने वाले, मेरी लाइफ के फैसले मैं खुद लूँगा, इसमें क्या होना है क्या नहीं सब मैं तय करूँगा, और मैंने अपना फैसला तुम्हें सुना दिया है, मैं वांगची को कभी नहीं अपनाऊँगा, कभी भी नहीं। चैंग कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी इन सबको दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ की वजह से सबका ध्यान दरवाजे पर जाता है, सबके सब दरवाजे को देखते हैं और फिर एक दूसरे को। अब चैंग शिचैन को बोलता है, शिचैन तुम लास्ट में आए थे, क्या तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया? शिचैन बोलता है, मैंने तो किया था। अब चैंग विंग को देखता है, विंग बोलता है, लास्ट में शिचैन आया था। अब चैंग फिर से शिचैन को देखता है। अब विंग बोलता है, देखो चैंग, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं चलता हूँ। चैंग बोलते हैं, नहीं मेरा नहीं हुआ है, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग बोलता है, अब कुछ नहीं रहा बात करने को, और वैसे भी तुम क्या बात करने वाले हो वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम बस मुझे समझाओगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए वांगची के साथ, मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, मुझे उसके साथ रहना चाहिए, उसे शादी कर लेनी चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे वगैरह वगैरह। देखो चैंग, काफ़ी देर से तुम मुझे यही सब समझाए जा रहे हो, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, ना ही मुझे कुछ बोलना है और ना ही मुझे कुछ सुनना है। इतना बोल करके विंग निकल लेता है चैंग के कैबिन से। विंग के जाने के बाद चैंग सड़ा हुआ मुंह बनाकर देखता है शिचैन को, शिचैन जो कि मुंह फुला के बैठा हुआ था। चैंग शिचैन के पास जाता है, फिर बोलता है, वो नहीं माना, मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने तो देखा ना मैंने उसे मनाने की कितनी कोशिश की।
शिचन कुछ नहीं बोलता, ऐसे ही बैठा रहता है मुंह फुलाकर। अब दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि एक नर्स से पूछ रहा था अभी यहाँ पर जो पेशेंट था वो कहाँ गया है। वो नर्स बोलती है पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर था, उसे तो होश भी नहीं आया था, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। विंग अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाकर बोलता है कहाँ चला गया मतलब, तुम्हें कैसे नहीं पता है, तुम तो उसके पास ही थी ना। वो नर्स बोलती है हाँ मैं थी तो, पर अभी थोड़ी देर पहले मैं कॉफ़ी लेने चली गई थी और उसके बाद जब मैं वापस लौटी तब वो यहाँ पर नहीं थे। अब विंग टाइम देखते हुए बोलता है तो ठीक है, तुम जाओ जाकर खाना वाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। वो नर्स हमें सर को हिलाती है और चले जाती है। अब विंग मन में सोचता है कि वांगची ज़रूर या तो अपने ऑफिस गया होगा या फिर अपने घर चला गया होगा। अब विंग अपनी चेयर पे आके बैठ जाता है और फिर उसका ध्यान जाता है टेबल पे रखे हुए उस टिफ़िन पे जो कि आज वांगची लेकर आया था, जो कि उसके हाथ से गिर गया था। अब विंग उस टिफ़िन को देखते हुए ही वांगची को याद करता है। उसके फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है। उसे वांगची के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उसे वो सब भी याद आता है कि कैसे वांगची ने उसे प्रपोज़ किया, फिर कैसे विंग ने उसे मना किया और फिर विंग को वो याद आता है जो आज हुआ, वांगची की वो हालत। अब विंग के फेस की वो स्माइल गायब हो जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब विंग अपने आंसू को पोंछते हुए बोलता है वांगजी मुझे माफ़ करना, आज ये जो तुम इतना रो रहे हो, ये आंसू तुम्हारी आंखों में, ये सिर्फ मेरी वजह से है। आज मेरी वजह से तुम इस हालत में हो, मेरी वजह से तुम इस तरह टूट गए हो। पर सच में वांगजी मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो बल्कि तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और इसीलिए तो ये सब कर रहा हूँ ना। मैं तुम्हें खुश देखने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तुम नहीं जानते वांगजी मैं कितना ज़्यादा अनलकी हूँ, खासकर रिश्तों के मामले में। जो भी कोई मेरे साथ रहता है ना वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाता, वो जल्दी ही चला जाता है मुझे छोड़कर। और सिर्फ मुझे ही नहीं, इस दुनिया को भी। अब जैसे कि मेरे मॉम डैड को ही देख लो, वो कितना जल्दी चले गए मुझे अकेला छोड़कर। उसके बाद मेरी ग्रैंड माँ वो भी चली गई मुझे अकेला छोड़कर। और उसके बाद वो, उसकी तो कोई गलती नहीं थी ना, वो भी चला गया मुझे छोड़कर। काश काश कि वो मेरी लाइफ में आता ही नहीं। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आता ना तो आज वो जिंदा होता। मैं यकीन से कह सकता हूँ गॉड ना मुझे खुश देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसीलिए तो वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल ठीक रहोगे और साथ में खुश भी रहोगे। मुझे यकीन है तुम जल्दी ही भूल जाओगे मुझे। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा पर भूल जाओगे। अब यहाँ से सीधा 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जियांगचैंग के कैबिन में शिचन इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वो बड़ी टेंशन में लग रहा था। जियांगचैंग जो कि चेयर पे बैठा शिचन को देख रहा था कि कैसे शिचन टेंशन में इधर से उधर चक्कर लगा रहा है। अब जियांगचैंग अपना सर पकड़ के बोलता है ओहो शिचन प्लीज़ बंद करो, मुझे चक्कर आ जाएंगे। मुझे पता है कि तुम्हें वांगजी की टेंशन है, पर जितनी तुम्हें उतनी मुझे भी तो है ना, तो प्लीज़ ऐसे चक्कर लगाना बंद करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। शिचन बोलता है कैसे ढूंढ लेंगे, पिछले 2 दिनों से इसका कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। मेरा भाई ठीक तो होगा ना। जियांगचैंग खड़ा होकर शिचन को हक कर लेता है, फिर बोलता है हाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक होगा। देखो क्या पता वो तुम्हारे दूसरे घर पे हो, तुमने बोला था ना तुम्हारा एक फार्म हाउस है। शिचन बोलता है हाँ। जियांगचैंग बोलता है तो क्या पता वो वहाँ पर हो। शिचन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मैंने वहाँ पर तो ढूंढा ही नहीं उसे। मैं कितना पागल हूँ, मैं तो भूल ही गया था कि वांगजी वहाँ पर भी तो हो सकता है। तुमने बिल्कुल सही याद दिलाया, मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। ऐसा बोलकर शिचन बाहर जाने लगता है। तभी जियांगचैंग अपना फ़ोन उठाकर बोलता है रुको मैं भी चलता हूँ। अब ये दोनों निकल लेते हैं फार्म हाउस के लिए। दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है। विंग अपने कैबिन में बैठा हुआ है और सोच रहा है मैंने वांगजी को पिछले 2 दिनों से नहीं देखा है। पहले तो वो रोज़ आता था मुझसे मिलने, मेरे लिए टिफ़िन लेकर, पर अब क्यों नहीं आता है। वो ठीक तो होगा ना, कहीं उसे कुछ नहीं, मैं ऐसा सोच कैसे सकता हूँ, वो बिल्कुल ठीक होगा। हाँ क्या पता वो मुझे भूल गया हो इसीलिए नहीं आ रहा हो, हाँ ऐसा ही हो सकता है। विंग ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी उसका फ़ोन बजता है। अब जैसे ही विंग नंबर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है। अब विंग बोलता है लगता है वो मुझे भूला नहीं, उसने मुझे कॉल किया है। उसकी उम्र तो बहुत लंबी है, मैं भी उसे ही याद कर रहा था, पर क्या मुझे कॉल उठाना चाहिए। हाँ एक बार उठा लेता हूँ, क्या जाता है। अब विंग फ़ोन उठाता है और कान पे लगा लेता है और फिर बोलता है हेलो। उधर से आवाज़ आती है विंग मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे मुझे
तुम्हें देखना है विंग, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। अविंग कुछ बोलने ही वाला होता है तभी फ़ोन कट जाता है। अविंग फ़ोन की स्क्रीन को देखता है, फिर बोलता है वांगजी को क्या हुआ है, वो रो क्यों रहा था और वो ऐसी कैसी बातें कर रहा था कि वो मुझसे आखिरी बार मिलने वाला है। वो सच में पागल हो गया पूरा का पूरा, कुछ भी बोलता रहता है, आने दो उसे, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। अब ये सीन यहीं पे कट होता है। दूसरी तरफ वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी जो कि बहुत स्पीडली ड्राइव कर रहा था, उसके हाथ में एक शीशी थी जिसके ऊपर पॉइजन लिखा हुआ था। उसकी आंखें ज़्यादा रोने की वजह से लाल हो गई थी और साथ में सूज भी गई थी, पर वांगजी उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी रोए जा रहा था और साथ में ड्राइव कर रहा था। अब फिर से ये सीन यहीं पे कट होता है और दूसरी तरफ शीचेन और जियांगचंग को दिखाया जाता है। ये दोनों शीचेन के फार्म हाउस पर थे और शीचेन जो था वो अंकल जॉन से पूछ रहा था वांगजी के बारे में। अब अंकल जॉन जो है वो शीचेन और जियांगचंग को बताते हैं कि हाँ, लिटिल मास्टर पिछले 2 दिनों से यहीं पर थे। उन्होंने खुद को रूम में लॉक कर रखा था और तो और उन्होंने पिछले 2 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। खाना तो क्या, मुझे लगता है उन्होंने पानी भी नहीं पिया होगा, क्योंकि आज जब वो रूम से बाहर निकले थे तब उनके होंठ सूखे हुए थे और उनकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा रोए होंगे, इसी वजह से उनकी आंखें लाल थी। वैसे मुझे उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज़ का गम मना रहे हो। और आज उनके रूम से बाहर आने के बाद जब मैंने रूम की सफाई की तो मुझे पता चला कि उन्होंने पूरे रूम का सामान तोड़ रखा था। पूरा रूम तहस नहस हो रखा था। मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। वैसे मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, पर आज जैसे मैंने लिटिल मास्टर की हालत देखी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से ही हार मान ली हो। उनकी आंखों में बहुत सारा दर्द दिखाई दे रहा था। उनके फेस को देखकर लग रहा था जैसे कि वो कभी भी रो देंगे। मैंने उन्हें रोकने की भी बहुत कोशिश की पर वो रुके नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। वैसे आपको पता है मैंने आपको भी कॉल करने की कोशिश की थी, पर आपको तो पता ही है ये घर ऐसी जगह पर है जहाँ से कॉल नहीं तो आता है और नहीं जाता है, तो मैं आप दोनों को बता भी नहीं पाया। शीचैन बोलता है तो आपको क्या लगता है अभी वांगजी कहाँ गया होगा? अंकल जॉन बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर वो शहर की तरफ ही गया है। शीचैन बोलते हैं थैंक यू सो मच अंकल, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर शीचैन निकल लेता है और जियांगचैंग शीचैन के पीछे पीछे। अब ये दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। शीचैन बोल रहा था मुझे पता था वांगजी की ऐसी हालत होगी। ये सब कुछ तुम्हारे दोस्त विंग की वजह से हो रहा है। मैं तुम्हारे दोस्त विंग को छोड़ूंगा नहीं, अगर वांगजी को कुछ भी हो गया तो। देखो मेरे भाई कैसे बोल रहे थे अंकल जॉन, उनकी आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो कभी भी रो देंगे। मैं नहीं देख सकता अपने भाई की ऐसी हालत। अगर सच में उसे कुछ हो गया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं विंग को। जियांगचैंग जो कि ड्राइव करने के साथ साथ शीचैन को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर वो संभाल पा ही नहीं रहा था। इसी वजह से तो शीचैन इतना ज़्यादा बोल रहा था, इतना उछल रहा था। खैर दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है। विंग अपने कैबिन में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसे जो है टेंशन हो रही थी वांगजी की। वो सोच रहा था कि वांगजी ने ऐसा क्यों बोला होगा और वो रो क्यों रहा था, वगैरह वगैरह। विंग के दिमाग में हज़ारों तरह की बातें चल रही थी जिनकी वजह से वो परेशान हो गया था। अब इसका सर भी दर्द करने लगा था। खैर अविंग जो है अपने सर के दर्द को कम करने के लिए अपने कैबिन से बाहर जाता है कॉफ़ी बनाने के लिए। तब उसे पता चलता है कि वो कॉफ़ी मशीन जो है वो ख़राब हो गई है। अविंग बोलता है हे भगवान, इसे भी अभी ख़राब होना था। ये हर बार मेरे टाइम पे ख़राब क्यों होती है? मैंने इस टैंक के बच्चे को कितनी बार बोला है कि इस मशीन को ठीक नहीं करवाना है, इसे बदलवाना है। ये तीसरे दिन ख़राब हो जाती है, इसे ठीक करवाने का फ़ायदा क्या है? पर वो मेरी सुनता ही नहीं है। तीसरे दिन इसे ठीक करवा देता है, फिर तीसरे दिन ये ख़राब हो जाती है। अब मुझे फिर से नीचे जाना होगा कॉफ़ी के लिए। हे भगवान, एक कॉफ़ी के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा बोल करके विंग नीचे की तरफ निकल लेता है। अब विंग बेचारा गुस्से में आग बबूला हो करके नीचे जाता है, अपने लिए कॉफ़ी बनाता है और फिर जैसे ही ऊपर जाने के लिए निकलता है तभी उसके सामने से एक स्ट्रेचर जाता है जिस पे हमारा प्यारा सा वांगजी लेटा हुआ था। वांगजी के सर और मुंह से खून आ रहा था। सर से निकलने वाले खून ने वांगजी की आंखों को भी कवर कर लिया था। वांगजी की पलकें खून में भीगी हुई थी और उन्हीं खून से भीगी हुई पलकों को झपकाते हुए वांगजी इधर से उधर नज़रों को घुमा रहा था। शायद से वो किसी को ढूंढ रहा था। हाँ, वो हमारे विंग को ढूंढ रहा था। अब जैसे ही वांगजी की नज़रें विंग पर पड़ती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वांगजी को इस तरह से स्माइल करता देख विंग वहीं पे थम जाता है। वो बिल्कुल मूर्ति बन के वहीं पे खड़ा रह जाता है और देखता रह जाता है वांगजी को। और ऐसे ही देखते देखते वांगजी वहाँ से गायब हो जाता है और विंग वहीं पे खड़ा रह जाता है। अब विंग ऐसे खड़ा ही हुआ था तभी उसे अपने शोल्डर पे किसी का हाथ फील होता है। विंग देखता है तो जियांगचैंग था। विंग बोलता है चैंग। तभी विंग को गाल पे एक चांटा पड़ता है जो कि शीचैन ने मारा था। अब शीचैन विंग को कुछ दिखाते हुए बोलता है तुम्हें पता है ये क्या है? ये पॉइजन है। ये वांगजी की गाड़ी से उसके हाथों से मिला है।
तुम्हें पता है ना इससे क्या हो सकता है? वांगजी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। विंग, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं है, ये सब कुछ तो मेरी वजह से है। तुम मेरी वजह से उसकी लाइफ में आए थे, मेरी वजह से तुम उससे मिले। तुम उससे क्यों मिले विंग? क्यों मिले? तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहे? तुम उसकी लाइफ में क्यों आए? ये सब कुछ मेरी वजह से है। अगर उसे कुछ हो गया मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। विंग, मेरे भाई ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। ये सब करने से पहले उसने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वो तुमसे कितना प्यार करता है, सोचो एक बार। पर तुम्हें इससे क्या है? तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर चाहे वो कुछ भी करे, फिर चाहे वो मर भी क्यों ना चाहे, तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? विंग, प्लीज़ प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत करो। हमने कितनी बार तुम्हें कहा था, कितनी बार तुम्हें समझाया था, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। और देखो उसका उसका नतीजा क्या हुआ। वांगजी ने खुद को मारने की कोशिश की। ये काली है विंग, उसने इसे पी लिया है। उसे अब कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं अंकल को क्या बोलूँगा? मैं मॉम डैड को क्या बोलूँगा विंग? मैं क्या बोलूँगा? ऐसा बोलकर रोते हुए शिचैन जो है वो नीचे बैठ जाता है और बुरी तरह से रोने लगता है अपने फेस पे हाथ रख के। अब जियांग जेंग भी नीचे बैठकर शिचैन को चुप करवाने लगता है। विंग वहीं पे खड़ा रह जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। विंग के दिमाग में शिचैन की बोली हुई सारी बातें गोल गोल घूम रही थी। अब विंग अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, तो वांगजी, तुम्हारा आखिरी बार मिलने से ये मतलब था। पर मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा वांगजी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोलकर विंग दौड़ने लगता है उस तरफ जिस तरफ वांगजी को ले जाया गया था। अब जियांग चेंग भी शिचैन को उठाता है, बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाता है, फिर लेकर जाता है वहाँ पर जहाँ पर वांगजी को ले जाया गया। अब जैसे ही शिचैन और जियांग चेंग वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर हफड़ा तफड़ी मची हुई है। मतलब कुछ नर्स उधर से इधर जा रहे हैं तो कोई इधर से उधर जा रहे हैं। मतलब हर कोई कुछ न कुछ कर ही रहा है। अब इन सबको इस तरह से देखकर जियांग चेंग उनसे पूछता है, क्या हो रहा है? कोई नहीं सुनता जियांग चेंग की, वो सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। जियांग चेंग फिर से बोलता है, क्या हो रहा है? फिर से कोई कुछ नहीं सुनता जियांग चेंग की और लगे रहते अपने काम में। अब जियांग चेंग गुस्से में बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? जियांग चेंग को ऐसा चिल्लाता सुनकर सबके सब अपनी अपनी जगह पे रुक जाते हैं। अब एक नर्स बोलती है, डॉक्टर चेंग, इनको ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर वुशियान ने बोला है 5 मिनट में इनको रेडी करने के लिए। चैंग बोलता है, डॉक्टर विवुशियान ने? वो नर्स हाँ में सर को हिलाती है। चैंग बोलता है, कहाँ पर है विवुशियान? वो नर्स बोलती है, वो अभी अभी बाहर गए। चैंग बोलता है, मैं भी बाहर से ही आ रहा हूँ। वो नर्स बोलती है, नहीं, वो दूसरी तरफ गए हैं, वो अपनी सर्जिकल टीम से मिलने गए हैं। चैंग बोलता है, और ये ऑपरेशन करने कौन वाला है? वो नर्स बोलती है, डॉक्टर विवुशियान। चैंग बोलता है, ठीक है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, चैंग, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गए, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। और शिचैन, तुम भी। ऐसा बोलकर विंग चलने लगता है। अब चैंग और शिचैन पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर चल देते हैं विंग के पीछे। विंग जो था वो बैठा हुआ था। वो चैंग को बोल रहा था, चैंग, आज मेरी टीम का सॉन्गलाइन नहीं आया है तो मुझे फर्स्ट सर्जिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चैंग बोलता है, मैं? विंग बोलता है, हाँ, तुमने ऐसा पहले भी किया है कई बार, तो प्लीज़ आज भी। चैंग बोलता है, विंग, ये काम वेंचाओ का है, तुम उसे क्यों नहीं बोलते हो? और वैसे भी वांगजी वेंचाओ का पेशेंट है तो तुम्हें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। विंग बोलता है, जियांग चैंग, मुझे वेंचाओ पर यकीन नहीं है। तुमने तो सुना ही होगा इस पिछले 1 हफ्ते में उसके बारे में। देखो चैंग, इस वक्त मैं सिर्फ तुम पर यकीन कर सकता हूँ। और वैसे भी हम तो कई सारी सर्जरी एक साथ कर चुके हैं ना, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। चैंग बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर क्या तुमने एक बार शिचैन से पूछा? ऐसा बोलकर जियांग चैंग शिचैन को देखता है। अब विंग भी देखता है शिचैन को, फिर बोलता है, शिचैन, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? शिचैन बोलता है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस मेरा भाई सही सलामत चाहिए। ये सुनकर विंग खड़ा हो जाता है, फिर शिचैन के पास जाकर घुटनों पर बैठ जाता है और फिर शिचैन के हाथों को पकड़कर बोलता है, देखो शिचैन, मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए हो वांगजी को लेकर, पर मुझ पर यकीन करो, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने उसे चेक किया है, जहर ज़्यादा नहीं फैला है, वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। शिचैन हामी सर को हिलाता है, फिर बोलता है। अब चैंग बोलता है, विंग, क्या तुमने वेंचाओ से परमिशन ली? विंग बोलता है, मुझे उससे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैंग बोलता है, हाँ, वैसे भी वो वेंचाओ गधा है 1 नंबर का, मैं तो उसकी शिकायत डैड से कर भी नहीं सकता क्योंकि डैड मेरी सुनेंगे ही नहीं। चैंग की बात सुनकर विंग स्माइल करता है, फिर खड़ा हो जाता है और बोलता है चैंग को, अब बातें बंद करो और मेरे साथ चलो।
चैंग बोलता है हाँ चलो। अब विंग आगे आगे और चैंग विंग के पीछे पीछे और शीचैन चैंग के पीछे पीछे। अब चैंग चलते चलते विंग को बोलता है, वैसे विंग क्या सच में मुझे तुम्हारा फर्स्ट सर्जिकल असिस्टेंट बनना होगा? मतलब ये सर्जरी मैं नहीं कर सकता क्या? विंग बोलता है, चैंग तुमने आज तक इस तरह की सर्जरी कभी नहीं की है। चैंग बोलता है हाँ तो मैं आज कर सकता हूँ ना। विंग बोलते हैं नहीं, आज तुम मुझे असिस्ट करो और देखो कैसे क्या होता है, उसके बाद तुम ट्राई करना। चैंग बोलता है हाँ तुम तो मेरी कभी नहीं सुनते। विंग बोलता है हाँ तुम्हारे डैड ने बोला है मुझे तुम्हारी कोई बात ना सुनने के लिए। चैंग मुंह फुला लेता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी को ओटी में ले जाया जा रहा था। जियांग चैंग जो था वो ओटी के बाहर शीचैन को हक करके खड़ा हुआ था और बोल रहा था, देखो शीचैन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने बोला है ना कि वांगजी बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहले की तरह, तो तुम्हें उस पर यकीन करना चाहिए। और वैसे भी तुम तो विंग को बहुत अच्छे से जानते हो है ना, तो प्लीज़ उस पर यकीन करो और शांत हो जाओ, हमारा इंतज़ार करो। शी चैन अपने आंसुओं को पोंछते हुए जियांग चैंग से अलग होता है, फिर बोलता है मुझे विंग पे यकीन है, वांगजी ठीक हो जाएगा, मैं इंतज़ार करूँगा, अब तुम जाओ। ये सुनकर जियांग चैंग शीचैन के फोरहेड पे किस करता है और फिर अंदर चला जाता है और शीचैन साइड की चेयर पे जाके बैठ जाता है और फिर इंतज़ार करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद अंकल चिरैन और जियांग फेंगमियान दोनों ही ओटी के बाहर आते हैं और फिर शीचैन को देखते हैं। अब शीचैन को देखने के बाद वो दोनों ही शीचैन के पास जाकर बैठ जाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अंकल चिरैन तो रोने ही लग जाते हैं। वो रोते हुए बोलते हैं, इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं है। शीचैन मुझे बताओ, क्या पिछले 2 दिनों से वांगजी इसी हालत में है या फिर आज उसकी ऐसी हालत हुई है? मुझे सब कुछ बताओ, कैसे क्या हुआ है? अब शीचैन भी सब कुछ बताने लगता है अंकल चिरैन को कि कैसे पिछले 2 दिनों से वांगजी फार्म हाउस में था, वहाँ पे क्या हुआ, फिर आज क्या हुआ। वो सब जानने के बाद अंकल चिरैन थोड़ी देर तक बैठ कर रोते हैं, फिर बोलते हैं, क्या ये सब विंग की वजह से हुआ है? शीचैन बोलते हैं, नहीं अंकल, विंग की वजह से कुछ नहीं हुआ है, विंग की इसमें कोई गलती नहीं है। वैसे अंकल आपको पता है विंग भी वांगजी से प्यार करता है। ये सुनकर चिरैन और फेंगमियान दोनों ही एक साथ बोलते हैं, क्या? शीचैन बोलता है, हाँ विंग वांगजी से प्यार करता है, पर वो बहुत सी बातों से डरता है, जैसे कि वो वांगजी से बड़ा है और साथ में उसकी लाइफ में पहले बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनकी वजह से अभी विंग वांगजी को अपनाने से डर रहा है। ये सुनकर अंकल फेंगमियान बोलते हैं, हाँ चिरैन तुम्हें नहीं पता है विंग ने इतनी सी उम्र में कितना कुछ सहा है। उसकी लाइफ में खुशियाँ आने से पहले ही चली जाती हैं, इसीलिए अब उसे खुश होने से भी डर लगता है। अब अंकल चिरैन बोलते हैं, फेंगमियान तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी और दुख भी आएंगे, और विंग ने जितना कुछ सहना था सह लिया है, अब वो और नहीं सहेगा और ना ही अब और उसकी ज़िंदगी में दुख आएंगे। अब अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ आएगा तो वो सिर्फ खुशियाँ होंगी जो कि मेरा नेफ्यू वांगजी लेकर आएगा। ये सुनकर फेंगमियान के फेस पे स्माइल आ जाती है और वहीं शीचैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब शीचैन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चिरैन को देखते हुए उसे बोलता है, पर अंकल कैसे? शायद से आप विंग को जानते नहीं हो, विंग बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और इस वक्त भी वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है। वो वांगजी को अपनाने के लिए तैयार है ही नहीं। मैंने और जियांग चैंग ने भी उसे कितना समझाने की कोशिश की थी पर उसने साफ साफ मना कर दिया। अंकल चिरैन बोलते हैं, शीचैन तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, अब सब कुछ मैं संभाल लूँगा। विंग को कैसे मनाना है, उसे कैसे समझाना है, वो सब मैं देख लूँगा। तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा, ठीक है? शीचैन हामी सर को हिलाता है। अब चिरैन शीचैन के सर को सहलाते हुए बोलते हैं, देखो तुम अभी अभी ठीक हुए हो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीचैन फिर से हामी सर को हिलाता है और फिर अपने अंकल को हक कर लेता है। अब उसके अंकल भी शीचैन को हक कर लेते हैं और उसके सर को सहलाने लगते हैं। अब यहाँ से सीधा 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। अंकल चिरैन, अंकल फेंगमियान और साथ में शीचैन, ये तीनों अभी भी ओटी के बाहर इंतज़ार कर रहे थे और अब इनका इंतज़ार ख़त्म होता है। अब ओटी का डोर ओपन होता है और सभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं। उसके बाद एक स्ट्रेचर पे वांगजी को लाया जाता है। इन सबको देखकर शीचैन, चिरैन और फेंगमियान तीनों खड़े हो जाते हैं। अब शीचैन भागते हुए जियांग चैंग के पास जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ। जियांग चैंग बोलता है ऑपरेशन सक्सेसफुल था। अब शीचैन पूछता है कि वांगजी को होश कब तक आ जाएगा। जियांग चैंग बोलता है अभी 24 घंटे लगेंगे। अब चिरैन विंग के पास जाते हैं और उसके सर को सहलाते हैं। अब ये सब यहाँ से चले जाते हैं। वांगजी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद सबके सब आईसीयू के बाहर इंतज़ार करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा बंदे जा नहीं सकते। अभी आईसीयू में वांगजी के पास में शीचैन बैठा हुआ था।
और उसे देख रहा था। खैर, अब यहाँ से सीधा रात का सीन दिखाया जाता है। विंग जो था वो अपने कैबिन में बैठा हुआ था और विंग के साथ में जियांग चैंग, शिचैन, फेंगमियान और साथ में अंकल चिरैन ये सब भी थे। और ये सब क्यों थे वो तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना? जी हाँ, आप सब बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये सब विंग को समझाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब विंग को दिखाया जाता है, विंग जो कि जियांग चैंग को घूर रहा था और जियांग चैंग नज़रें चुरा रहा था। और यही हाल शिचैन का भी था, वो भी नज़रों को चुरा रहा था विंग से। अब विंग जो है वो चैंग को गुस्से में बोलता है, चैंग तुम्हें ये सब अंकल को बताने की क्या ज़रूरत थी? चैंग बोलता है, मैंने नहीं बताया विंग, वो तो शिचैन ने बताया है। ये सुनकर विंग शिचैन को देखता है और शिचैन की हालत और ज़्यादा पतली हो जाती है। अब विंग बोलता है, शिचैन तुमने ये सब अंकल को क्यों बताया? अब शिचैन जियांग चैंग को घूरने लगता है। चैंग बोलता है, प्लीज़ अभी के लिए संभाल लो, मैं इससे नहीं लड़ सकता। अब अंकल चिरैन बोलते हैं, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग बोलता है, अंकल हाँ बोलिए। अंकल चिरैन बोलते हैं, देखो विंग मुझे पता है कि तुम वांगजी से प्यार करते हो, पर किसी वजह से तुम उसे बता नहीं रहे। ये सुनकर विंग अपने सर को झुका लेता है। अब अंकल चिरैन बोलते हैं, देखो विंग, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। प्यार तो बल्कि किस्मत वालों को मिलता है, और अगर ये तुम्हें मिल रहा है तो इसका मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो। तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विंग बोलता है, अंकल वो वांगजी छोटा है मुझसे। अंकल बोलते हैं, बस इतनी सी बात। देखो विंग, एज बस एक नंबर है। प्यार में एज मैटर नहीं करती। समय के चलते एज भी बढ़ती जाती है। आज से 10 साल बाद भी जब वांगजी 32 साल का हो जाएगा, तब भी वो तुमसे छोटा ही रहेगा। तो प्लीज़ एज पर ध्यान मत दो। विंग बोलता है, अंकल पर वो मैं। अब अंकल चिरैन बोलते हैं, देखो विंग, जब मुझे तुम दोनों की इस रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है? विंग बोलते हैं, अंकल अगर अगर आगे जाने के बाद, मतलब जब हमारी शादी हो गई, तब वांगजी को कोई और पसंद आ गया तो तब मैं क्या करूँगा? ये सुनकर सबके सब हंसने लगते हैं। अब विंग सबको देखता है और मुंह फुला लेता है। अब अंकल चिरैन बोलते हैं, देखो विंग, वांगजी तुमसे कितना प्यार करता है ये तो तुमने आज देख ही लिया होगा। तो शायद मुझे ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम वांगजी के पहले और आखिरी प्यार हो। वांगजी को कभी तुम्हारे अलावा ना ही तो कोई पसंद आएगा और ना ही किसी से प्यार होगा। और वैसे भी हम लैंस प्यार और शादी एक ही बार करते हैं, और वांगजी ने तुमसे प्यार कर लिया है, तो इस जन्म में उसका किसी और से प्यार करना तो बहुत ही मुश्किल है। विंग बोलता है, पर अंकल ऐसा हो गया तो? अंकल चिरैन बोलते हैं एक स्माइल के साथ, ऐसा नहीं होगा, मुझ पे यकीन करो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं वांगजी की टांगें तोड़ दूँगा, ठीक है? विंग कुछ नहीं बोलता, वो अपना सर झुकाकर बैठ जाता है। अब अंकल चिरैन बोलते हैं, देखो विंग, ऐसे बहाने बनाना बंद करो। देखो मैं जानता हूँ तुम भी उससे प्यार करते हो, तो इसीलिए प्लीज़ एक बार मेरे कहने पर उसे एक मौका देकर देखो। देखना तुम दोनों सच में एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश। ये सुनकर विंग थोड़ी देर तक तो शांत बैठा रहता है। उसके बाद वो अपना सर उठाता है और अंकल को देखकर बोलता है, ठीक है अंकल, मैं वांगजी को मौका दूंगा, और सिर्फ वांगजी को ही नहीं, खुद को भी। मैं खुद को भी एक मौका दूंगा खुश होने का। मैं वांगजी से इस बारे में बात करूंगा, और अब से वांगजी की सारी जिम्मेदारी मेरी। अब से मैं वांगजी का पूरा ख्याल रखूंगा। तो इसीलिए अंकल आपको और शिचैन तुम्हें भी वांगजी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। मैं वांगजी का पूरा ख्याल रखूंगा, और आप सब देखना, मैं वांगजी को बिल्कुल पहले की तरह वही हंसता खेलता पुराना वांगजी बना दूंगा। और हाँ अंकल, मैं वांगजी के डिस्चार्ज के बाद उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? अंकल चिरैन सर को ना में हिलाते हैं। विंग बोलता है, थैंक यू सो मच अंकल, मैं सच में वांगजी का पूरा ख्याल रखूंगा। अंकल चिरैन बोलते हैं, विंग, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अब तो बस तुम दोनों जल्दी से अपना झगड़ा सुलझाओ, उसके बाद शादी कर लो, और फिर मुझे मेरा प्यारा सा ग्रैंड चाइल्ड ला कर दे दो, जिसके साथ मैं पूरा दिन खेलूँगा। ये सुनकर विंग शर्माने लगता है, वो अपनी नज़रों को चुराने लगता है। और वहीं शिचैन और जियांग चैंग वो दोनों हंसने लगते हैं मुंह पे हाथ रख के, और फेंगमियान वो पीछे मुँह करके हंसने लगते हैं। अब यहाँ से सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। विंग जो था वो आईसीयू में वांगजी को चेक कर रहा था। तभी पीछे से जियांग चैंग आ करके बोलता है, क्या विंग, जब मैंने और शिचैन ने तुझे समझाया, तुझे मनाने की कोशिश की, तब तो तू माना नहीं, और जब कल अंकल ने तुझे मनाया तो तू एक ही बार में मान गया। हमारे मनाने समझाने में क्या कोई कमी रह गई थी, या फिर अंकल चिरैन से तुझे डर लगता है?
विंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है चैंग। चैंग बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया कि तू मुझे बताना नहीं चाहता। विंग कुछ नहीं बोलता। अब पीछे से शिचैन आता है और फिर विंग से पूछता है विंग वांग जी वो अभी कैसा है। विंग बोलता है वो भी बिल्कुल ठीक है। शिचैन बोलता है तो उसे अभी तक होश क्यों नहीं आया। विंग बोलता है आज शाम तक आ जाएगा। शिचैन बोलता है बस उसे जल्दी से होश आ जाए, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। विंग बोलता है मुझे भी। चैंग बोलता है ओए होए क्या बात करनी है तुझे। विंग बोलता है चैंग तुझे नहीं लगता तू कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है आज। चैंग बोलता है नहीं तो मैं ज़्यादा कहाँ बोल रहा हूँ। विंग बोलता है लगता है अंकल फेंगमियान को तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। चैंग बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा है ना शिचैन, मैंने क्या कुछ बोला। शिचैन बोलता है नहीं तो। विंग बोलता है हाँ दोनों की मिली भगत है। शिचैन और चैंग दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। अब यहाँ से सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है। विंग और जियांग चैंग दोनों ही राउंड पे थे। वांगजी को होश आ गया था। इस टाइम वांगजी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और इस टाइम वांगजी के पास जियांग फेंगमियान लैन जिरैन और साथ में लैन शिचैन ये तीनों के तीनों बैठे हुए थे। और कल जो कुछ भी हुआ मतलब वांगजी ने कल क्या कुछ किया उस बारे में अभी तक किसी ने भी वांगजी से बात नहीं की है। वांगजी भी उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वांगजी भी बस नॉर्मली अपने भाई से बात कर रहा है स्माइल के साथ। वांगजी का भाई लैन शिचैन वो अपने छोटे भाई वांगजी को होश में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो अभी उससे बातें कर रहा है। वांगजी जो था वो अभी उठ करके बैठा हुआ था और सोच रहा था कि विंग अभी तक उससे मिलने नहीं आया। क्या सच में विंग को उसकी फ़िक्र नहीं है। इसका मतलब सच में विंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तभी तो वो उससे मिलने नहीं आया। वांगजी इसी तरह की ऊट पटांग की बातें सोच रहा था। अब डोर ओपन होता है और विंग और जियांग चैंग अंदर आते हैं। वांगजी को होश में देखकर विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और वांगजी को ऐसे बैठा हुआ देखकर जियांग चैंग विंग को कोनी मार के बोलता है क्या विंग देख वांगजी होश में आ गया, अब तुझसे बात कर लियो जो तुझे करनी है। जियांग चैंग ने ये आराम से बोला था, इसीलिए ये सिर्फ विंग को ही सुनाई दिया। ये सुन करके विंग जियांग चैंग को आंखें दिखाता है, फिर वांगजी के पास जाता है और वांगजी को चेक करने लगता है और उससे पूछता है कि अभी उसे कैसा फील हो रहा है। ये सुन करके वांगजी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वैसे तो अभी वांगजी का मन कर रहा था विंग से बातें करने का, उसे हक करने का, उसे देखने का, पर वांगजी ये सब नहीं कर सकता क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि विंग उससे प्यार नहीं करता। खैर अब विंग फिर से पूछता है वांगजी तुम्हें कैसा लग रहा है। वांगजी फिर से कोई जवाब नहीं देता। अब लैन जिरैन बोलते हैं वांगजी बेटा डॉक्टर विवुशियान तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना, उन्हें बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। अपने अंकल की बात सुनकर वांगजी विंग को देखता है, फिर बोलता है मुझे अब अच्छा लग रहा है डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांगजी के मुंह से डॉक्टर सुन के विंग को अच्छा नहीं लगता। वो सड़ा हुआ मुंह बनाकर बोलता है अब जियांग चैंग बोलता है वांगजी मैंने पहली बार तुम्हारे मुंह से डॉक्टर सुना है, तुमने मुझे तो कभी डॉक्टर नहीं बोला, आज से तुम मुझे भी डॉक्टर बोलना यार, बड़ा अच्छा लगता है ये सुनकर। ये सुन करके वांगजी जियांग चैंग को देखता है। विंग भी चैंग को घूरता है। चैंग बोलता है क्या सच में अच्छा लगता है। लैन जिरैन हंसने लगते हैं और जियांग फेंगमियान अपने सर को नाना में हिलाने लगते हैं। लैन शिचैन के फेस पे भी स्माइल थी। अब वांगजी चैंग से पूछता है काका मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा, मैं घर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर चैंग विंग को देखता है और फिर वांगजी को, फिर बोलता है वांगजी तुम्हें इस बारे में डॉक्टर विवुशियान से बात करनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे डॉक्टर हैं, उन्होंने ही तुम्हारी सर्जरी की थी, तो तुम उनसे ही पूछो। ये सुनकर वांगजी विंग को देखने लगता है, फिर पूछता है मेरी सर्जरी आपने की थी। विंग हाँ में सर को हिलाता है और फिर कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है डॉक्टर विवुशियान क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये सर्जरी आपने किसकी परमिशन से की थी। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है और उस इंसान को देखता है जिसने अभी ये बोला। विंग उसको ऊपर से नीचे तक निहारने के बाद बोलता है आपकी तारीफ़। ये सुनकर वो इंसान बोलता है तारीफ़ डॉक्टर विवुशियान क्या आप मुझे नहीं जानते। ये सुनकर विंग सड़ा हुआ मुंह बनाता है, फिर जियांग चैंग से पूछता है चैंग ये कौन है। चैंग बोलता है विंग ये डॉक्टर वेंचाओ है। जैसे ही विंग ये सुनता है तो वो बड़ी बड़ी आंखें करके वेंचाओ को देखने लगता है, फिर बोलता है ओह तो आप हैं डॉक्टर वेंचाओ। तो डॉक्टर वेंचाओ लगता है आप अपनी औकात भूल गए हैं, पर कोई बात नहीं मैं याद दिला देता हूँ। आपका ट्रांसफ़र हुआ है आज से 1 हफ्ते पहले ब्रांच हॉस्पिटल से यहाँ पर, है ना। और आपको पता है इस पिछले 1 हफ्ते से आज तक मेरे पास आपकी कितनी सारी शिकायतें आ गई हैं, पर फिर भी मैं शांत था। पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक मौका दिया था, पर आज आपसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि आप उस मौके के लायक नहीं हो। खैर ये सब बातें छोड़ो
और मुद्दे पर आओ। तो डॉक्टर वैन चाओ, मुझे बताइए अभी यहाँ पर आपका आना कैसे हुआ? ये सुनकर वैन चाओ बोलता है, और मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? ये मेरा पेशेंट है और तुमने मेरे पेशेंट पे ऑपरेट किया है बिना मेरी परमिशन के। ये सुनकर विंग एक अजीब से स्माइल के साथ बोलता है और आपको क्यों लगता है कि मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी? वेंचाओ बोलता है, लेनी होगी, वो मेरा पेशेंट था। विंग बोलता है, वही तो, वो आपका पेशेंट था, पर अभी वो मेरा पेशेंट है। ये सुनकर वेंचाओ को गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में बोलता है, वी वुशियान, तुम एक ओमेगा हो तो ओमेगा की तरह रहो, अपनी हद पार मत करो। ये सुनकर विंग को भी गुस्सा आता है। वो बोलता है, क्या सच में मैं हद पार कर रहा हूँ? डॉक्टर वेंचाओ, क्या फिर से ब्रांच हॉस्पिटल जाना चाहते हो? वेंचाओ बोलता है, और तुम कौन होते हो मुझे ब्रांच हॉस्पिटल भेजने वाले? विंग बोलता है, एक बार नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखो। वेंचाओ बोलता है, क्या है? तभी जियांग चैंग बोलता है, देखो वेंचाओ, ये हॉस्पिटल भले ही मेरे डैड का हो, पर इस हॉस्पिटल को चलाते डॉक्टर वी वुशियानी हैं। इसमें क्या होना है और क्या नहीं, ये सब वही तय करते हैं, तो तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये सुनकर वेंचाओ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो विंग को देखता है, विंग जिसके फेस पे अजीब सी स्माइल थी। अब वेंचाओ नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखता है, तभी उसकी नज़र फेंगमियान पर जाती है। फेंगमियान जो कि गुस्से में खड़ा हुआ था और वेंचाओ को ही घूर रहा था। अब वेंचाओ जाकर फेंगमियान के पैरों में गिर जाता है, फिर बोलता है, नहीं 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 सर, मेरी कोई गलती नहीं थी। इस डॉक्टर विवुशियान ने मेरा पेशेंट चुराया है। इसने बिना मेरी परमिशन के मेरे पेशेंट पे ऑपरेट किया है, तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरी सच में कोई गलती नहीं थी, सारी गलती इस डॉक्टर वी वुशियान की है। ये सुनकर फेंगमियान को और ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो गुस्से में वेंचाओ को बोलता है, देखो वेंचाओ, अगर तुम अपना लाइसेंस कैंसिल नहीं करवाना चाहते हो तो जा करके डॉक्टर वी वुशियान से माफ़ी मांगो। ये सुनकर वेंचाओ की सिटी पिट्टी गुल, क्या लाइसेंस कैंसिल? वेंचाओ बोलता है, नहीं सर, ऐसा मत करिएगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं डॉक्टर वी वुशियान से। ऐसा बोलकर वेंचाओ विंग को घूरता है और फिर वो आराम से खड़ा होता है, फिर वी वुशियान के पास जाता है और फिर उसे घूरते हुए बोलता है, डॉक्टर वी वुशियान, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपके काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। विंग बोलता है, क्या माफ़ी ऐसे मांगी जाती है? डॉक्टर वेंचाओ, क्या अभी मुझे आपको माफ़ी मांगना भी सिखाना होगा? फेंगमियान बोलते हैं, वेंचाओ, सर झुकाकर घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगो। अब वेंचाओ ऐसा ही करता है, सर झुकाकर घुटनों पर बैठ जाता है और फिर से माफ़ी मांगता है, पर मांगता अकड़ में ही है। अब विंग बोल देता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब वेंचाओ यहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ पर 2-3 नर्सें भी थी जिन्होंने ये सारा का सारा नज़ारा देखा था, और वो जो है वेंचाओ पर हंस रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी, और इसी वजह से वेंचाओ को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब ये बात जो है पूरे हॉस्पिटल में फैल जाएगी, उसकी बदनामी होगी वगैरह वगैरह। खैर, अब फेंगमियान विंग को बोलते हैं, विंग, क्या बोलते हो, क्या सच में उसे ब्रांच हॉस्पिटल भेज दूँ? विंग बोलता है, हाँ अंकल, उसे वहीं पर भेज दीजिए, उसकी जगह वहीं पर है। और हाँ अंकल, एक और बात जो कि मैंने आपको बताई नहीं है, वेंचाओ कुछ ओमेगाओं के साथ बदतमीजी करता हुआ पकड़ा गया है। ये सुनकर फेंगमियान बोलता है, ये सुनकर फेंगमियान बोलता है, मैंने सुना था इसके बारे में, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं देख लूँगा। विंग हाँ में सर को हिलाता है। अब लैन चिरैन जो है वो विंग से पूछते हैं कि विंग, तुमने वेंचाओ को वांगची का ऑपरेशन क्यों नहीं करने दिया? तो विंग बोलता है कि वेंचाओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लापरवाह इंसान है, उसे सिर्फ अपनी पड़ी है, उसे अपने अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। कल जब मैं वांगची के पास गया तब मैंने देखा कि वेंचाओ जो है वो टेबल पे पैर पसार के बैठा हुआ है और बोल रहा है कि पहले मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद कॉफ़ी पीऊँगा, उसके बाद ही इस पेशेंट को ट्रीट करूँगा। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया। वांगची की हालत उस टाइम पर बिगड़ती जा रही थी। वो नर्सें जो है वो बार बार वेंचाओ को बोल रही थी वांगची को एक बार देख लेने को, पर वेंचाओ वो इतना अड़ियल था कि वो मेरे साइड से ऐसे ही निकल गया और वो नर्सें चिल्लाती रह गई कि पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है, पर उसे तो जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। और बस फिर मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने डिसाइड किया कि ये सर्जरी मैं करूँगा। उसके बाद मैंने नर्सों को बोला वांगची को ऑपरेशन के लिए तैयार करने को, और फिर मैं अपनी सर्जिकल टीम के पास चला गया। ये सुनकर लैन चिरैन एक बड़ी सी स्माइल के साथ विंग को थैंक यू बोलते हैं। फिर विंग बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर फेंगमियान बोलता है, वैसे जियांग चैंग, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, तुमने भी विंग की हेल्प की थी है ना इस सर्जरी में, वो भी फर्स्ट सर्जिकल असिस्टेंट बनकर। ये सुनकर जियांग चैंग अपनी छाती को चौड़ी कर लेता है, फिर बोलता है, हाँ डैड, मैंने हेल्प की थी। अविंग भी स्माइल के साथ बोलता है,
जी अंकल, कल जियांग चैंग ने बहुत कुछ नया सीखा, है ना चैंग? चैंग हाँ में सर को हिलाता है। अब फेंगमियान बोलता है, इसमें नया क्या है विंग? जब भी चैंग तुम्हारे साथ ओटी में जाता है तो कुछ ना कुछ नया सीख कर ही आता है। चैंग जो कि स्माइल कर रहा था और हाँ में सर को हिलाया जा रहा था पागलों की तरह। अब फेंगमियान जो है वो आके आता है और चैंग के सर को सहलाता है। अब चैंग बोलता है, डैड अब तो आप मेरे काम से बहुत खुश हो, है ना? फेंगमियान हाँ में सर को हिलाता है। चैंग बोलता है, तो डैड अब तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड का नाम आते ही वीइंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि पहले यही तो चलता था इन दोनों के बीच में। मेरा मतलब है रिवॉर्ड का लेना देना इन दोनों के बीच में पहले काफ़ी ज़्यादा चलता था ना। खैर, अब जियांग फेंगमियान जो है वो चैंग को बोलता है, हाँ दूंगा, उस दिन जिस दिन तुम अच्छे से ट्रेंड हो जाओगे, जब तुम अच्छे से सब कुछ सीख लोगे बिल्कुल विंग की तरह। ये सुनकर चैंग पाउट बना लेता है, फिर बोलता है, क्या डैड? विंग जो कि अभी भी वांगची को देख रहा था, अब विंग जो है वो वांगची के पास जाकर बैठ जाता है। अब लैन चिरैन जो है वो जियांग फेंगमियान को बोलता है, चलो फेंगमियान मुझे तुमसे बात करनी है। फेंगमियान बोलता है, किस बारे में? चिरैन बोलता है, अरे शिचैन और चैंग की शादी के बारे में। फेंगमियान हंसता है और फिर चल देता है चिरैन के साथ। शिचैन और जियांग चैंग जो कि एक दूसरे को देख रहे थे और बुरी तरह से शर्मा रहे थे। दूसरी तरफ वीइंग और वांगची को दिखाया जाता है। ये दोनों अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। अविंग जो है वो वांगची का हाथ पकड़ लेता है, फिर बोलता है, वांगजी क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो अपना मुंह फेर लेता है। वीइंग बोलता है, तो क्या तुम मुझसे इतने नाराज़ हो कि मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते? अभी भी वांगजी कुछ नहीं बोलता, ऐसे ही बैठा रहता है। अविंग बोलता है, देखो वांगजी प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही वांगजी ये सुनता है तो वो विंग को देखता है। अविंग वांगजी की आंखों में देखते हुए बोलता है, वांगजी मैं हमारे बीच में सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, पहले की तरह नहीं। मेरा मतलब है मैं तुमसे मौका चाहता हूँ एक। नहीं, मैं वांगजी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जैसे ही वांगजी ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अविंग फिर से बोलता है, हाँ ये सच है, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये सुन करके वांगजी थोड़ी देर तक तो विंग को देखता है, उसके बाद वो फिर से अपने मुंह को फेर लेता है और फिर मन में बोलता है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कितने टाइम से विंग के मुंह से ये सब सुनना चाहता था, मेरे कान तरस गए थे ये सब सुनने के लिए, और आज आज विंग मुझे ये सब बोल रहा है, और वो भी इस हालत में। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि विंग को मुझ पे दया आ रही हो मुझे इस हालत में देखकर, इसीलिए उसने ये सब बोला हो? हाँ ऐसा ही होगा। वैसे भी मैंने उस दिन खुद सुना था अपने कानों से, विंग ने बोला था कि वो मुझे कभी नहीं अपनाएगा, कभी भी नहीं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज ये कैसे बोल सकता है मुझे कि ये मुझे पसंद करता है? हाँ ये सब कुछ टाइम के लिए होगा, ये मुझे अच्छा फील करवाने के लिए ये सब बोल रहा होगा। हाँ ये तो मुझे पसंद कर ही नहीं सकता ना। ये सब सोच करके वांगजी विंग को देखता है। विंग बोलता है, वांगजी कुछ बोलो ना। वांगजी कुछ नहीं बोलता। विंग बोलता है, क्या हुआ वांगजी? क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? वांगजी कुछ नहीं बोलता। अब वांगजी फिर से मन में बोलता है, प्यार तो मैं तुमसे इतना करता हूँ कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और ना ही जीना चाहता हूँ, पर अभी मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो या फिर सिर्फ मुझ पे दया करके ये सब बोल रहे हो? मैं क्या करूँ? ऐसा सोच करके वांगजी शिचैन और जियांगचैंग को देखता है। वो दोनों जो कि एक प्यारी सी स्माइल के साथ वांगजी को देख रहे थे और हाँ में सर को हिला रहे थे। अब वांगजी उन दोनों को देखकर एक टूटी हुई सी स्माइल करता है, फिर विंग को देखता है और हाँ में सर को हिलाता है। जैसे ही विंग ये देखता है तो वो तुरंत वांगजी को हक कर लेता है। अब वांगजी अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब वांगजी मन में सोचता है, ये हक, विंग का टच, इन सब चीज़ों को मैंने कितना ज़्यादा मिस किया है। पहले विंग मुझे कैसे इग्नोर करता था, मेरी तरफ देखता भी नहीं था, और आज आज विंग मेरे साथ है, उसने मुझे अपने गले से लगाया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। विंग प्लीज़ मुझसे दूर कभी मत जाना, ऐसे मेरे साथ रहना। ऐसा बोल करके वांगजी विंग को और ज़्यादा कस के पकड़ लेता है और फिर से मन में सोचता है, विंग तुम्हें गले लगाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे शांति मिलती है, ऐसे लगता है जैसे कि सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हें नहीं पता विंग, तुम्हारे बिना जीना कितना ज़्यादा मुश्किल है। विंग तुम्हारा साथ मुझे सुकून देता है, तुमसे दूरियां नहीं सही जाती विंग, प्लीज़ मुझसे कभी दूर मत जाना,
मुझे नहीं पता ये सब कुछ सच है या फिर झूठ है, पर जो भी है बहुत अच्छा है। तुम्हारे साथ होकर मुझे अच्छा लग रहा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये समय यहीं पर ऐसे ही रुक जाए और तुम ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाओ। पता नहीं ये सब होगा या नहीं, जो भी हो। अगर अभी विंग मेरे पास आया है तो अब विंग मुझसे दूर नहीं जा पाएगा। मैं विंग को खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। फिर चाहे विंग मुझे पसंद करता हो या ना करता हो, वो मुझसे प्यार करता हो या ना करता हो, मैं विंग को खुद से प्यार करने पे मजबूर कर दूंगा। मैं विंग को इतना प्यार दूंगा कि फिर वो कभी मुझसे दूर जा ही नहीं पाएगा। और अगर वो दूर जाना चाहेगा भी तो भी मैं जाने नहीं दूंगा। और वैसे भी मुझे ऐसे लगता है जैसे कि गॉड ने मुझे एक आखिरी मौका दिया है खुश रहने का, विंग के साथ रहने का। तो मैं इस मौके को इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। अब मैं विंग को कहीं नहीं जाने दूंगा, उसे अपने पास रखूंगा संभाल कर। हाँ वांगचे, अब तुझे सेल्फिश बनना होगा। अब तुझे अपनी खुशियों के बारे में सोचना होगा। अब मैं ऐसे ही करूँगा। अब मैं विंग को कहीं नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब विंग सिर्फ मेरा है और वो मेरे पास रहेगा। ऐसा सोच करके वांगची अपनी आंखें खोलता है। अभी वांगची के फेस पे एक स्माइल थी, और भला होके भी क्यों नहीं, अभी उसने खुद को इतना मोटिवेट जो किया है। खैर, अविंग जो है वो वांगची से अलग होता है और फिर वांगची के फेस को अपने हाथों में पकड़ता है। वांगची जिसके फेस पे तो स्माइल थी पर आंखों में आंसू थे। अरे क्योंकि थोड़ी देर पहले वो रोया था ना। तो अविंग वांगची के आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, वांगची तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? वांगची नामे सर को हिलाता है। विंग बोलता है वांगची तुम इस हालत में मेरी वजह से हो, है ना? ये सब मेरी वजह से है। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर वांगची को विंग पे गुस्सा आता है। इसीलिए वांगची विंग को घूरते हुए बोलता है, प्लीज़ विंग ऐसा मत बोलो। विंग बोलता है क्यों? वांगची मन में बोलता है, क्योंकि मुझे सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, दिल में दर्द होता है। ऐसे लगता है जैसे कि सच में तुम ये सब मुझ पे तरस खा के कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो। वांगची जो था वो ये सब कुछ मन में बोल रहा था। अविंग जो है वो बोलता है, वांगची क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? वांगची बोलता है, कुछ नहीं विंग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सुनकर, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। मैंने ये सब तुम्हारी वजह से नहीं किया है, तो प्लीज़ तुम खुद को दोष देना बंद करो। ये सुनकर विंग हाँ में सर को हिलाता है और फिर से वांगची को हक कर लेता है। शीचैन और जियांग चैंग जो कि इन दोनों को ही देख रहे थे और इनकी सारी बातें उन्होंने सुनी थी। अभी वो दोनों खुश थे, उन्हें अच्छा लग रहा था वांगची और विंग को एक साथ देखकर। वो सोच रहे थे कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। तो अब जियांग चैंग जो है वो आगे आता है और फिर विंग को बोलता है, विंग चलो अब बहुत हुआ, बाकी की बातें बाद में कर लेना, अब जाओ जाकर आराम कर लो। तुम कल पूरी रात से यहीं पर बैठे हुए थे, थक गए होगे है ना? ये सुनकर वांगजी विंग से अलग होता है और फिर जियांग चैंग से पूछता है, विंग कल पूरी रात मेरे साथ था? चैंग बोलता है और नहीं तो क्या, वो कल पूरी रात तुम्हारे साथ था, तुम्हारा ख्याल रख रहा था। ये सुन करके वांगची विंग को देखने लगता है। विंग जो कि आंखें चुरा रहा था, अब विंग खड़ा होता है, फिर बोलता है, ठीक है तो मैं चलता हूँ वांगची, हम बाद में मिलते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ऐसा बोलकर विंग वहाँ से भाग जाता है। वांगची जिसके फेस पे छोटी सी स्माइल थी और वांगची की इस स्माइल को देखकर उसके बड़े भाई शीचैन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब शीचैन जो है वो वांगची के पास आकर के बैठ जाता है और फिर उससे बातें करने लगता है। अब वांगची भी खुशी खुशी अपने भाई से बातें करने लगता है। अब जियांग चैंग जो था वो शीचैन को बोलता है, शीचैन मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ। शीचैन हाँ में सर को हिलाता है। अब जियांग चैंग वांगची को बोलता है, और वांगची तुम भी ज़्यादा देर तक बैठे मत रहना, आराम कर लेना। कहीं तुम शीचैन के साथ बैठे बातें करते रहो और आराम करना भूल जाओ। अभी तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, आराम करना ज़रूरी है, ठीक है? वांगजी भी हाँ में सर को हिलाता है। अब जियांग चैंग जो है वो यहाँ से चला जाता है और ये दोनों भाई लग जाते हैं अपना बातों में। अब यहाँ से सीधा रात के 9 बजे का सीन दिखाया जाता है। वांगजी का पीए शुएंग वांगजी से मिलने आया हुआ था। अभी उस रूम में वांगजी और शुएंग सिर्फ यही दोनों थे। शुएंग जो था वो वांगजी को बोल रहा था, वांगजी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी फैमिली तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे भाई, तुम्हारे अंकल, तुम्हें कम से कम उनके बारे में तो सोचना चाहिए था ना। तुम्हें पता भी है जब तुम पिछले 2 दिनों से गायब थे बिना किसी को बताई, तब तब तुम्हें लेकर सबके सब कितना ज़्यादा परेशान थे। और तुम्हारा भाई, वो तो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता हुआ फिर रहा था। वांगजी जो था वो आराम से बैठा हुआ था मुंह फुलाकर
और सोने जा रहा था बेचारा। शुएंग जो कि चुप हो ही नहीं रहा था, बोले जा रहा था। अब वांगजी जो है वो बोलता है, शुएंग प्लीज़ बस कर, मैं थक गया हूँ ये सब बातें सुन सुन कर। ये सब पुरानी बातें हो गई है, अब भूल जा इन्हें। हाँ माना मुझसे गलती हुई थी, आज के बाद नहीं करूँगा, ठीक है। अब बार बार मुझसे इस बारे में बात मत कर, मैं नहीं करना चाहता पुरानी बातों को याद। शुएंग बोलता है, अच्छा क्या इन सब बातों को भूलना इतना ज़्यादा आसान है? तुझे पता भी है जो मुझे पता चला कि तू हॉस्पिटल में है तब मेरी हालत कैसी हो गई थी? वांगजी बोलता है, क्यों, तू क्या मुझसे प्यार करता है? शुएंग बोलता है, पागल, मारूंगा तुझे। वांगजी बोलता है, ए बॉस हूँ मैं तेरा, ऐसे कैसे मारेगा? शुएंग बोलता है, बॉस गया भाड़ में। वांगजी देख, आज के बाद तू ऐसी हरकत नहीं करेगा, ठीक है? वांगजी बोलता है, हाँ मेरे बाप, मैंने बोला ना आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। शुएंग बोलता है, ठीक है, अब मैं भी पुरानी बातों के बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है। वांगजी बोलता है, वैसे तुझे पता कैसे चला मैं हॉस्पिटल में हूँ? शुएंग बोलता है, वो मुझे शाओ शिंगचैन ने बताया। वांगजी बोलता है, उसे कैसे पता? शुएंग बोलता है, वो उसने कल तेरी सर्जरी में हेल्प की थी ना, इसीलिए। वांगजी बोलता है, ओह। अब जो है डोर ओपन होता है और लैन शिचैन आता है वांगजी के लिए खाना लेकर। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको स्टोरी जैसी भी लग रही हो कमेंट में बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी मेरे चैनल पे नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय।